ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 144 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख अध्याय 3 के 23वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ। ये श्लोक पिछले श्लोक की निरंतरता में है। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यदि वे स्वयं कर्म करना छोड़ दें तो उसका आम जनता और पूरे सामाजिक ताने बाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रसंग यह है, श्री कृष्ण अपने कर्म करने का कारण बताते हुए समझा रहे हैं कि समाज हमेशा अपने नायक या लीडर का ही अनुसरण करता है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यदि हि यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। एक बार और सुनिए। यदि हि हन्नावर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अब इसका चरणबद्ध तरीके से उच्चारण समझिए। पहले चरण में 4 शब्द हैं। यदि ह के संग य जुड़ा है तो यहन हो जाएगा। यहन यहन ना वर्ते यई वर्ते यई अनुस्वार अहीं का आएगा क्योंकि आगे वाला शब्द जो से चालू है। दूसरे चरण में 2 शब्द हैं, जातु और कर्मण्य तंद्रितः। तो ऐसे उच्चारित होगा, जातु कर्मण्य तंद्रितः। तीसरे चरण में 2 शब्द हैं, मम और वर्तमानुवर्तन्ते। इस तरह से तोड़ लीजिएगा तो आराम से आप इसको उच्चारित कर पाएंगे। मम वर्तमानुवर्तन्ते। और आखिरी चरण यानी चौथे चरण में केवल 3 शब्द हैं, मनुष्याफ विसर्ग लेते हुए हल्का सा फा का उच्चारण निकालेंगे हस्व में, और पार्थ और सर्वशः। मनुष्याफ पार्थ सर्वशः। अब एक बार और सुनिए आराम से। यदि हि अन्नावर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझिए। यदि अगर, ही क्योंकि या निश्चित ही, अहम मैं, न वर्तेयम ना लगा रहूं या ना सक्रिय रहूं, जातु हूँ कभी भी, कर्मणि कर्म में, अतंद्रितः आलस्य रहित होकर या सावधान या बिनता के भी, मम मेरे, वर्तम मार्ग का, अनुवर्तनते अनुसरण करते हैं या पीछा करते हैं, मनुष्याः यानी सारे मनुष्य, पार्थ हे अर्जुन, सर्वशः सब प्रकार से। तो हिंदी में सरल अर्थ इस शब्द का ये हुआ, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं आलस्य रहित या सावधान होकर कर्मों में ना लगा रहूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भावार्थ यह है, यहाँ पर भगवान नायक की जिम्मेदारी को बता रहे हैं। अतीन्द्रित यानी बिना आलस्य के। कृष्ण कहते हैं कि वे जो भी कर्म करते हैं पूरी सजगता और बिना थके करते हैं। भगवान का कर्म कभी काम चलाऊ नहीं होता या कैजुअल नहीं होता है। अंधानुकरण का खतरा। लोग अक्सर गहराई में जाकर सिद्धांतों को नहीं समझते। वे सिर्फ यह देखते हैं कि उनका आदर्श क्या कर रहा है। कृष्ण कह रहे हैं, अगर मैं पूर्ण होकर भी चुपचाप बैठ गया तो लोग मेरी स्थिति या आत्मज्ञान को समझे बिना केवल मेरे कर्म ना करने की नकल करेंगे और खुद भी निकम्मे हो जाएंगे। अर्जुन के लिए ये संदेश है कि कृष्ण अर्जुन को उसकी सामाजिक स्थिति याद दिला रहे हैं। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। अगर वो रणभूमि में अकर्मण्य होकर बैठ जाता, यानी चुपचाप बैठ जाता, कुछ काम नहीं करता, युद्ध नहीं करता, तो आने वाली पीढ़ियां चुनौतियों के सामने हथियार डालना सीख जाती हैं।
तो आशा करता हूँ मित्रों आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अन्य साथी को भी इससे जोड़िए ताकि वो भी इसका लाभ उठाए। और हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग नए सब्सक्राइब हो रहे हैं या नए लोग जुड़ रहे हैं इससे, वे ज़रूर पहले तारीख यानी जनवरी की पहली तारीख से या उससे भी पहले एक आध एपिसोड और हैं, उसको ज़रूर देखें और वहीं से शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर संस्कृत के जो मूल सीखने के तरीके हैं, जैसे कि आघात क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, अवग्रह क्या होता है, ये सब चीज़ें समझाई हैं। तो वहाँ से सीखते हुए आएँ तो उनके लिए अच्छा रहेगा। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ, यानी 24वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।